इधर लद्दाख और तवांग में भारत से उलझ रहा था चीन, तो यूक्रेन युद्ध में बिजी थे यूरोप, अमेरिका और रूस। तब भारत को मिल गया चीन की बर्बादी का असली सामान। भारत के हाथ लगा 2.7 मिलियन टन का दुर्लभ खजाना। दोस्तों, जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है और जब से चीन ने चालाकी करते हुए कोरोना वायरस फैलाकर भारत की सीमाओं पर कब्जा करने का प्लान तैयार किया है, उसे देखते हुए भारत चीन की चालाकी अच्छे से समझ चुका है। इसलिए भारत ने अपनी युद्ध नीति को पूरी तरह से बदल दिया है। भारत अब एक अलग ही लेवल पर सोच रहा है। एक तरफ भारत जहां अपनी सैन्य क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है और बेहद ही सीक्रेटली अपने प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहा है, और इसी बात की खींच चीन को है, जिसके कारण वो कभी लद्दाख पर उकसावे वाली हरकत करता है तो कभी पीओके में मिलिट्री बेस बनाने की बात करता है। लेकिन दोस्तों, ये तो महज शुरुआत ही है। अभी तक भारत ने अपने पत्ते दुनिया के सामने खोले तक नहीं है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक जो मैक 9 से भी ज्यादा की रफ्तार रखती है, तेजस मार्क 2 जो राफेल से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, और आकाश मिसाइलें जो वियतनाम से चीन को लॉक करके तैनात हो चुकी है। ये तो महज कुछ बानगी हैं जो दुनिया देख चुकी है। असली खेल तो अब होना है। भारत चीन को जब चाहे अपने हथियारों से मसल सकता है, लेकिन भारत ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि भारत चीन को कूटनीति से बर्बाद करने की रणनीति पर काम कर रहा है। भारत की प्लानिंग है चीन को जड़ से खत्म कर देना, और जो फैसला भारत ने दूरदर्शिता दिखाते हुए लिया है, यकीन मानिए ये फैसला चीन की कमर तोड़कर रख देने वाला है। क्योंकि रातों रात भारत ने अपने दोस्त देशों के साथ डील कर डाली है, जो चीन के भविष्य की प्लानिंग को रौंद डालेगा। वहीं दोस्तों, एक और खुशखबरी है कि भारत एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है जिसके बाद दुनिया के 2, 4 या 10, 20 देश नहीं, बल्कि 80 से ज्यादा देश भारत के साथ आने वाले हैं। यानी चीन की अर्थव्यवस्था और उसकी ताकत दोनों की खटिया खड़ी होने वाली है। दोस्तों, यकीन मानिए, भारत के हाथ जो खजाना लगा है, जो हथियार भारत के हाथ आया है, वो सबसे ज्यादा तो चीन का घमंड चूर चूर कर देगा। यह हथियार भारत को चीन के मुकाबले कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देगा। दोस्तों, सवाल है कि आखिर ऐसा क्या करने वाला है भारत? आखिर क्या मिल गया है भारत को, और ये किस तरह से भारत के लिए अमोघ हथियार बनने वाला है? ये सब जानेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो पर। चीन का जड़ से खत्म होना तय हो गया खेल। भारत को मिला 2.7 मिलियन टन खजाना। दरअसल दोस्तों, भारत ने चीन को बर्बाद करने का एक फैसला लिया है कि हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि भारत को एक और बड़ा खजाना हाथ लगा है, जो बहुत बड़ा है। भारत को हाल ही में जानकारी मिली है कि कर्नाटक के मंड्या जिले में लिथियम का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। ये भंडार मंड्या जिले के मलारगाला अल्लापटना क्षेत्र में मिला है। साल भर के भूगर्भीय रिसर्च और खोजबीन के बाद अब ये पता चला है कि वहां पर 1600 टन लिथियम अयस्क मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि लिथियम एक रेयर अर्थ एलिमेंट है। भारत अभी तक अपने लिथियम की 100% जरूरत चीन और अन्य लिथियम निर्यात करने वाले देशों के जरिए पूरा करता था। दरअसल दोस्तों, आने वाले समय में वो संसाधनों की डिमांड होने वाली है, जो ऊर्जा के मामले में एक बार काम आने के बाद फिर से काम आ सके, बजाय इसके कि वो एक ही बार में काम में लेने के बाद समाप्त हो जाए। दूसरी बात, आने वाले समय में पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां बीते जमाने की बात हो जाएंगी, बल्कि इलेक्ट्रिक कारों को लेकर दुनिया में तगड़ा बवंडर मचने वाला है। और दोस्तों, इलेक्ट्रिक कारों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वो है इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरियां, और इसे बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लिथियम का होना, जिसमें भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन का ही बोलबाला है। यानी वो ही इस मामले में सबसे आगे है। पूरी दुनिया में लिथियम कोबाल्ट के मामले में चीन सबसे आगे बना हुआ है। चीन को इस बात का पता पहले से ही था, इसलिए उसने अफ्रीका समेत दुनिया भर में फैले भंडारों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अब भारत इस मामले में एक बड़ा गेम करने वाला है। सबसे पहले आप इसका यूज समझ लीजिए। लिथियम आयन बैटरी का उपयोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों, स्पेसक्राफ्ट यानी सैटेलाइट्स,
लैंडर रोवर, मोबाइल बैटरी, घड़ी का सेल, वर्तमान समय में मौजूद हर प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जिसमें बैटरी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाइयां आमतौर पर बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन, असंतुलित दिमाग के लिए बनाई जाती हैं। हालांकि इसमें इसकी मात्रा बेहद कम होती है, लेकिन इसका उपयोग मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। स्पेसएक्स और टेस्ला कार कंपनी के मालिक एलन मस्क तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कारों में बैटरी लगाने के लिए अमेरिकी धरती पर लिथियम के खदान को खरीदना चाहते हैं। इससे मिलने वाले लिथियम का उपयोग वो अपनी गाड़ियों में करेंगे और देश की घरेलू जरूरतों को पूरा करेंगे। चीन में दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का काम होता है, इसलिए चीन ने लिथियम के खदानों पर खूब काम किया। चीन में ही सबसे ज्यादा लिथियम आयन बैटरियां बनाई जाती हैं। यहीं से कई देशों में बैटरी की सप्लाई होती है। विशाल लिथियम के खजाने पर साथ आया ऑस्ट्रेलिया। अब भारत वो करेगा जो चीन ने सपने में भी नहीं किया। दरअसल दोस्तों, लिथियम का उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी के लिए किया जाता है। तो वहीं कोबाल्ट का उपयोग लिथियम आयन बैटरी को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यानी लिथियम आयन बैटरी का उपयोग स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा होता है। इस खर्च को कम करने के लिए भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ने देश भर में लिथियम के स्रोत की खोज करनी शुरू की और इसमें भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी। लिथियम का अयस्क जो भारत में मिला है वो है लेपिडोलाइट, स्पोडुमीन और एम्बिल्गोनाइट। भारत में इसके स्रोत मिले हैं। इससे पहले तक इस मामले में जो देश आगे हैं उन देशों के भी नाम जान लीजिए। लिथियम आयन पर भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। इस दुर्लभ खनिज के सबसे बड़े देशों की बात करें तो बोलीविया में लिथियम का 21 मिलियन टन, अर्जेंटीना में 17 मिलियन टन, चिली में 9 मिलियन टन, अमेरिका में 6.8 मिलियन टन, ऑस्ट्रेलिया में 6.3 मिलियन टन और चीन में 4.5 मिलियन टन स्रोत मौजूद है। इन देशों के बीच लिथियम निर्यात करने की प्रतियोगिता चलती रहती है। कभी चिली आगे निकलता है तो कभी ऑस्ट्रेलिया। अब दोस्तों, भारत ने अपनी गेम प्लान में ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर लिया है। भारत ने अब जो फैसला लिया है उससे चीन की कमर टूटना तय है। भारत ने इस दूरदर्शी फैसले के लिए अपने साथ ऑस्ट्रेलिया को मिलाया है और दोनों ने चीन के लिथियम क्षेत्र के इस वर्चस्व को खत्म करने के लिए हाथ मिला लिया है। वहीं अब ये खबर भी है कि इस काम में अमेरिका भी सहयोग करने के लिए तैयार हो गया है। लिथियम और कोबाल्ट जैसे दुर्लभ धातु की भारत में पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ आने का फैसला किया है और इसमें उसने 3 साल के लिए 3.98 मिलियन अमेरिकी डॉलर इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में लिथियम और कोबाल्ट धातुओं को खनन के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ने साथ मिलकर 6 मिलियन डॉलर की प्रारंभिक राशि जुटाई है। दोस्तों, यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के पास 2.7 मिलियन टन लिथियम का भंडार है, जो चिली के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम कोष है। ये भारत के लिए इतना बड़ा खजाना है कि भारत इस मामले में चीन की दादागिरी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है और अब तो इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है।